नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क लाइव। आज जो समय चल रहा है, कांवड़ का दौर चल रहा है और कांवड़ यात्रा के दौरान जो व्यवस्था ठप हो रही है, आम जनता को दिक्कत उठानी पड़ रही है, उससे संबंधित हम आज आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे कि कहां कहां पर कांवड़ियों द्वारा हुड़दंग मचाया गया, कहां कहां तोड़फोड़ की गई और हमने क्या देखा वह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहां कल एक किन्नर को कांवड़ियों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया और मारपीट की गई, वह आप देख सकते हैं। देखिए आप यह वीडियो जो कि गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक किन्नर को पीटने की ये तस्वीर आपके सामने है और उसी के बाद ये देख सकते हैं आप कि गाजियाबाद में जो मुरादनगर है, मुरादनगर की गंग नहर के पास पुलिस चौकी पर भी तोड़फोड़ की गई। ये देख सकते हैं तस्वीरें। और अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले जो एक तस्वीर आई थी सामने कि एक मुस्लिम को बुरी तरह पीटा गया था और उसके बाद नोएडा के अंदर एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और गाड़ी चालक को बुरी तरह पीटा गया था। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मुरादनगर गंग नहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ की गई क्योंकि पुलिस प्रशासन को सरकार की तरफ से जो आप देख सकते हैं दिशा निर्देश दिया गया और संरक्षण जो कांवड़ियों को देने की बात रखी गई, उसी को लेकर पुलिस भी बेबस है। वहीं हम आपको दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें। शेयर करते रहे क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मामला है जो कि देश के अंदर तस्वीरें ऐसी बहुत वायरल हो रही है। और वहीं हम आपको दिखाएंगे कि कुछ अम्बेडकरवादी, यानी कि अम्बेडकरवादी नहीं कह सकते, कि कुछ दलित युवक भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से कांवड़ लेकर जा रहे हैं और नीले झंडे को लहराते हुए आ रहे हैं, जय भीम का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। और जिनको लोग वह वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी चूतियाओं का नाम दे रहे हैं कि चूतिया लोग हैं। और हमने देखा, अपने आंखों के सामने देखा और बात भी की। और इसको लेकर वही बात हम आपको बताते हैं कि मलमल धोए शरीर को, न धोए मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। यानी कि समाज के लोग आज भी बैल बने हुए हैं, जिनको कुछ भी अच्छे बुरे की परख नहीं है। क्योंकि हम आपको दिखाएंगे एक तस्वीर जो कि एक नीला झंडा लहराते हुए एक युवक जो कि बता रहा है कि मैं बुलंदशहर से हूँ, हरिद्वार से आ रहा है और बता रहा है कि मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये देखिए। मजा एक युवक है जो कि अपनी मस्ती में इस तरह से नीला झंडा लेकर आ रहा है। और इसके बाद हमने इससे बात की, वह दिखाते हैं हम आपको जी। आवाज़ देखिए। ये देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जय भीम भाई, जय भीम। कौन से गांव से है? कौन से गांव से है? असावर के पास गाँव बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर से बुलंदशहर है। तो कांवड़ कहाँ तेरा? कांवड़ कांवड़ ये का बोला। अच्छा, पहली बार आया? आपकी बार पहली बार? नहीं, कई बार ये बार आया। चलो, बहुत बढ़िया। जय भीम बोलो। जय भीम, जय भीम। ऐसे नमूने बहुत सारे मिले। हम आपको बता दें कि हम एक हमारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उसको देख कर आ रहे थे
और जैसे हमने सड़क पर देखा तो ऐसे नमूने बहुत मिले, और पुलिस वाले व वहाँ पर मौजूद लोग इनको चूतिया का नाम दे रहे थे कि देखिए कितने बड़े चूतिया है लोग कि कांवड़ यात्रा में भोले बाबा की जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस तरीके के सवाल इन पर उठ रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही इनको कोई लेना देना है। अपनी मस्ती में यह किस तरह से खोए हुए हैं, शायद इन्होंने भांग भी पी रखी थी, ऐसा लग रहा था। और हमने दूसरी चीज़ देखी कि जो व्यवस्था है इस समय, जो शहर की व्यवस्था है, सड़क पर जो बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि वन वे क्या हुआ है, एक तरफ से ही वाहन आ रहे हैं, एक तरफ ही जा रहे हैं, और एक तरफ यानी कि एक वे जो है सड़क का वह कांवड़ियों को दे दिया गया है कि इस पर केवल कांवड़िए ही रहेंगे। और जो बीच में कट होता है, डिवाइडर कट भी सभी बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि यदि किसी को केवल आधा किलोमीटर या 100 मीटर की दूरी से ही कट से निकलकर अपने स्थान पर जाना हो, अपनी सड़क पर जाना हो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसको करीबन 8-9 किलोमीटर रास्ता काट कर आना पड़ रहा है, केवल किस लिए, कांवड़ियों के लिए। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारा जो कट था और उसकी तरफ वहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई थी। हमने बात की कि हमें यहीं से निकलना है, और भी बहुत सारे लोग परेशान थे। तो वहाँ पर मौजूद पुलिस व दरोगा जी ने कहा कि आपको हम निकाल देंगे, आप मीडिया पर्सन हैं, लेकिन यदि आप कांवड़ियों से कहीं टच हो गए, उनकी कांवड़ खंडित हो गई, तो वह मारते मारते भूत बना देंगे और उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऊपर से निर्देश है कि इन कांवड़ियों को पूरी सुरक्षा दी जाए। इसलिए हम इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसा हमने देखा तो हमने ये पाया कि यदि आपको कहीं जाना है, इमरजेंसी है, कोई बीमार है या कोई रिश्तेदार जो कि मौत हो गई है, तो वहाँ आप क्या करें। तो हमने यह देखा कि वहाँ पर आप एक लाल रंग का गमछा, यानी भोले का गमछा ले लें और एक टी शर्ट ले लें, और उसके बाद आप उन कांवड़ियों में शामिल होकर उसी सड़क पर, जो सड़क कांवड़ियों के लिए, केवल कांवड़ियों के लिए ही बनी हुई है, उस पर आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। पुलिस प्रशासन भी वहाँ मजबूर है और आप अपने जिस कार्य में जा रहे हैं वहाँ जा सकेंगे। यह हमने देखा कि कोई मतलब नहीं है, किसी की श्रद्धा है या किसी का आस्था है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, एक कांवड़ियों की, एक भोले की। और उसके बाद यदि आप व्हीकल पर है, बाइक पर है, यदि आपके पास कागज़ भी नहीं है और आप 2 की जगह 3 बैठे हो, 4 बैठे हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि उस समय आप एक भोले का रूप धारण किए हुए हो, तो वहाँ पर आप अपना कार्य कर सकते हो। यह हमने देखा। और दूसरी बात देखिए, यदि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर से, तो उसके आगे एक बैनर लगा ले कि प्रथम भीम कांवड़, भोले कांवड़। भीम नाम हमारे मुंह पर आता है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो हमने वो देखा नमूना, उसको देख कर वह हमारे दिमाग पर अभी भी उसकी तस्वीरें हैं। और हम जाएंगे, आज कुछ कवरेज करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और वहाँ देखेंगे, उनसे बात करेंगे, क्यों कल वक्त नहीं था। आज हम बात करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आप क्या करते हैं, कौन सी आपकी जाति है, क्या आपने कर्जा लिया है या आपने पैसा जोड़ा है, आपके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको हम आज रखेंगे उनसे और उसको आप तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारी बातें हमने देखी कि यदि कोई रोक टोक होती है, जो कि हमने आपको बताया कि आप कांवड़िया की वेशभूषा ले सकते हैं और उसमें आप किसी भी मस्ती में कहीं भी किसी भी कार्य को कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। क्योंकि जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी कल की एक तस्वीर है जो कि हरिद्वार से चलकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए कुछ डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे। करीबन 16 लोग थे वह, जिनमें से 12 लोग कांवड़ उठा रहे थे और कुछ लोग उनके साथ थे। और 35 फुट ऊंचा वह कांवड़ था, जबकि 22 फुट की अनुमति दी हुई है। 35 फुट कांवड़ और वह एक 33,000 की हाई वोल्टेज यानी पावर से टच हो गया, और टच होने के बाद वहाँ पर वह कांवड़ी झुलस गए। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हुए, किसी की मौत नहीं हुई, यह बहुत अच्छी बात है।
यदि डायरेक्ट करंट होता तो कोई ना बचता। सवाल उठाए गए, उत्तराखंड सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए कि उन लोगों को वहाँ से कैसे रवाना होने दिया गया, और जो पीछे के थाने थे मेरठ से अलावा, कि वहाँ से ये कैसे निकल कर आ गए, क्योंकि 2 ज़िले पड़े थे पीछे, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, कि वहाँ से कैसे आ गए, किसने इनको आने दिया, ये सवाल उठाए गए। और उनको जिसने रोकने की कोशिश की तो झगड़ने लगते हैं। पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाती है कि यदि इनके साथ कुछ कार्रवाई की जाएगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसलिए वह बेबस होते हैं। ये हमने देखा। और पिछले वर्ष की बात हम बताएं, यदि आपको आपके संज्ञान में हो, कि पिछले वर्ष बहुत ही गलत हुआ था। झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई थी मेरठ से। मेरठ में राली चौहान नाम का एक गांव पड़ता है, जहां से लोग प्रथम यानी कि पहली बार ही कांवड़ लेकर गए थे, डाक कांवड़। सैनी समाज के वह परिवार के लोग थे, और जैसे ही गांव में वह कांवड़ लेकर आए, उनका स्वागत की तैयारी की जा रही थी। और वहां पर उनका कांवड़, जिसके ऊपर डीजे लगे हुए थे, एक गाड़ी के ऊपर, एक डीसीएम के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ युवक भी बैठे हुए थे, नाच गाना कर रहे थे, भोले की मस्ती में वह चूर थे। और उनका कांवड़ जिस तरह से 11,000 की लाइन से टच हुआ था तो झुलस गए थे। करीबन 8 लोग वहां मरे थे, जिनमें से एक परिवार के 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, सगे भाई। और ऐसी भी एक तस्वीर सामने आई थी पिछले वर्ष, काफ़ी झकझोर देने वाली तस्वीर थी। और उसके बाद भी किसी की समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आए जब सरकार इनको संरक्षण देती है, हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर फूलों की वर्षा करती है, स्वागत करती है, तो कैसे इनकी समझ में आएगा। यदि सरकार इसके ऊपर रोकथाम करे और संत कबीर साहब, पेरियार साहब की विचारधारा से इनको जोड़े, तो इनकी श्रद्धा, इनकी जो आस्था है, वह बहुत ही अलग ढंग से होगी, काबिले होगी, तारीफ होगी। क्योंकि कभी भी शरीर के ऊपर कष्ट करके, जो बताया जाता है कि शरीर को कष्ट देकर मन्नतें मांगते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, और आजकल तो युवतियां भी इसमें शामिल हो रही है, इस तरह से चलती हैं, कांवड़ रख लेती है कंधों पर, कष्ट देती है अपने शरीर को। और कष्ट देने से यदि आपकी मन्नतें पूरी हो जाए, यदि आपको उस ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क हो जाए, तो ऐसा कष्ट सब देंगे। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग जो कि अपने शरीर को कष्ट देते हैं, पैरों में छल्ले पड़ जाते हैं, बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं इसमें, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। कष्ट देने से यदि आपका उद्धार हो जाए तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिख कर जो आप अधिकारी बनते हैं, IAS PCS बनते हैं, तो फिर कष्ट देकर शरीर को कांवड़ ढोकर ही आप IAS PCS बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश की। संत शिरोमणि रविदास जी ने, पेरियार साहब ने, शहीद आजम भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक लिखी, यही समझाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, यानी तमाम महापुरुषों ने यही समझाने की कोशिश की। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि मन चंगा कठौती में गंगा। यदि आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा यहीं प्रकट हो जाएगी। ऐसे करके भी दिखाया, लेकिन इनको कोई आज अहमियत नहीं देता। कबीर साहब ने कहा, जो कि हम पहले बता चुके हैं, मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहा बैल का बैल। कि शरीर को कितना भी मलमल कर धो लो, यदि आपका मन में मैल है, आपके मन में पाप है, अपवित्र है, तो आप कितनी भी गंगा गोमती नहा ले, आप बैल के बैल रहेंगे। ये समझाने का तात्पर्य है, हर ढंग से समझाया कि मौत को कहाँ ढूंढे बंदे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और समझाने का हमारे यही है कि कांवड़ियों का हुड़दंग, जो हमने टाइटल में लिखा कि कहाँ कहाँ पर कांवड़ियों ने वारदात की, कांवड़ियों ने कहाँ कहाँ व्यवस्था ठप की, कहाँ मारपीट की। यानी एक किन्नर जिसकी लोग दुआ लेते हैं, एक किन्नर जिसको लोग अपने खुशी में शामिल करते हैं और उनको बधाई देते हैं, और उसके बाद उनसे दुआ की उम्मीद रखते हैं, उन किन्नरों को भी नहीं छोड़ा। ये कैसी आस्था है, ये कैसी आस्था है, ये कैसा भावना है, जो कि किसी बुजुर्ग के साथ,
किसी लाचार के साथ बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो मुस्लिम एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी तक नोच डाली। कसूर क्या था? केवल उसने सिर के ऊपर टोपी रखी हुई थी। कसूर यह था कि वह एक मुस्लिम था। बस हुड़दंग हो जाता है, भीड़ पीट देती है और मॉब लिंचिंग होने की संभावना होती है। ये इस देश के अंदर हो रहा है और इसके ऊपर सरकार को आज भी गंभीर हो जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। और इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, इनके ऊपर ध्यान न देकर, इनसे ध्यान भटकाकर सरकार केवल इन धार्मिक आडंबरों में, इस गली सड़ी व्यवस्था में ही हम लोगों को फंसाए रखना चाहती है। और हमारे नादान, असमझ लोग, अशिक्षित लोग जो सदियों से गुलाम रहे, मानसिक रूप से गुलाम रहे, वह लोग नहीं समझ पा रहे। शायद यदि उनकी समझ में आ जाता तो ये नौबत ना आती, लेकिन आएगा वह दिन, आएगा वह समय कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे और देश के अंदर सुख, शांति, अमन, चैन, भाईचारा, ये सब दोबारा से स्थापित होगा। और इसी के ऊपर हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि धर्म की काट धर्म ही हो सकता है। जैसे लोहे की काट लोहा होता है, ऐसे इस धर्म के जो आडंबर है, जो पाखंडवाद है, जो काल्पनिक जितने भी हम देखते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बेबस होकर कुछ नहीं कर पाते, इसका कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे, बहुत जल्द निकालेंगे कि इनकी काट कैसे हो सकेगी। धन्यवाद। विज्ञानवादी बने, सतर्क रहे। जय भीम, जय भारत।